आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए क्लर्क पोस्ट के बारे में बताऊंगा यहाँ पे कैसे आपको भरना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट उसी के अंदर है। नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो 16 सीट्स पे वैकेंसी निकाली गई हैं यहाँ पे क्लर्क के अंदर। तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। सभी के लिए आपका देखिए आपका सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट का आपको यहाँ पे अलग अलग रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फर्क आपको यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा और कहीं भी आपको कुछ जो है तो आप लोग को नहीं है। तो देखिए, आप लोग को जैसा नजर आ रहा है कि देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कैरियर के ऊपर यहाँ पे आना है, क्लिक कीजिएगा। उसका देखिए सबसे ऊपर में आपको एडवर्टाइजमेंट आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे इसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा और नीचे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका समर से पोर्टल आपको खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। सबसे पहले देखिए नॉट हैव एन अकाउंट, साइन अप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, वापस आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है। पासवर्ड जो कि आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर आपको यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब आप ऊपर में देख सकते हैं कि देखिए आप लोग के यहाँ पे शो करोगे रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको अपना मेल में चेक करना है, वहाँ पे आपको मैसेज जाएगा, वहाँ पे एक लिंक आपको वहाँ पे दिया होगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको वेरीफाई करना है, तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा देखिए आपको ऊपर में शो करेगा सक्सेसफुल ईमेल कंफर्मेशन, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। जब तक आपको मैसेज नहीं आएगा, देखिए मैसेज नहीं, ऊपर आपको ग्रीन कलर का जैसे यहाँ पे शो करेगा स्क्रीन के ऊपर में, वैसे ही आपको वहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए पोस्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन आपको यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आएगा पोस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट आपको करने के लिए कहा जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्टार्टिंग बता दूं कि मैं देखिए एलडीसी की पोस्ट के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एलडीसी सिलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी कैंपस, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए RJNAU, यहाँ पे एडमिन 1431 ये आपका रहेगा। और सिलेक्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, UR OBC SC ST EWS, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसका PWD क्या है यहाँ पे तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको चेक वैकेंसी पे क्लिक करना है। अब उसका देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे शो कर रहा होगा और वैकेंसी, जी हाँ, आप जिस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर वैकेंसीज हैं या फिर नहीं है, उसका यहाँ पे बेसिक आपको जानकारी यहाँ पे दिया जाता है। देखिए UR के अंदर वैकेंसीज हैं तो आपको यहाँ पे करना है और अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे नीचे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आपको अपना पहला नाम डालना है और यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आपका मिडिल नेम यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आपका नेम शुभम कुमार है तो आप यहाँ पे देखिए शुभम इसके अंदर लिख दीजिए और कुमार इसके अंदर लिख दीजिए। इसके अलावा देखिए आगे यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसके अलावा नेशनलिटी इंडियन पहले से आपको सेलेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए ये आपको पैन, पासपोर्ट, TL, वोटर ID नंबर, इनमें से कोई एक का आपको यहाँ पे देखिए इसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है और इसी के सर्टिफिकेट आपको लास्ट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे पैन नंबर डालना चाहते हैं पैन नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए, पासपोर्ट या फिर वोटर ID नंबर डालना चाहते हैं, इनमें से किसी एक का आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद फादर्स नेम क्लास 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मदर्स नेम क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ये आपको भरने का जरूरत नहीं है। ये सारा जो आपको है भरने का आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद रिलीजन आप यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कर दीजिएगा आप यहाँ पे, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आप हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसका फिर अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करना है। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जानकारी आपको देना पड़ेगा कि कितने साल का आपने सर्विस किया है, यहाँ पे कब आप डिस्चार्ज हो, वो सारी चीज़ डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बेसिक नो कर दीजिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं इस यूनिवर्सिटी के, मतलब कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है तो आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और नहीं है तो नो, आप बेसिक यहाँ पे नो कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस में आप लोग को यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 के अंदर कंप्लीट डिटेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसका कंट्री आपको यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसका फिर स्टेट, कौन से स्टेट से आप यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार, उसका कौन सा आपका सिटी कौन सा है, राज्य माफ़ कीजिएगा शहर कौन सा आपका यहाँ पे है और एरिया का पिन कोड, ये आपको फिल करना है। और आपको देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आपका सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, नीचे सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल जितना भी चीज़ आप ये आपने फिल किया होगा पर्सनल डिटेल के अंदर वो सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपको यहाँ पे एक एक करके सारा चीज़ चेक कर लीजिए अच्छा से। अगर सारा चीज़ आपने यहाँ पे सही फिल किया है तो आपको देखिए सबसे नीचे आपको नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। नहीं तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको जाके एडिट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करते हैं, देखिए स्कूलिंग का डिटेल। इसके अंदर आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको फिल करना है सब, जैसे कि सबसे पहला क्लास 10th का डिटेल आपको फिल करना है, कौन से साल आप पास किए हैं क्लास 10th, इसका क्या क्या सब्जेक्ट आपका था, मार्कशीट के ऊपर साथ आपको रहता है वो चेक कर लीजिए। उसका ग्रेड मार्क्स आपके मतलब कि मार्कशीट के ऊपर परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है, आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे वहाँ पे टाइप कर देना है परसेंटेज या फिर ग्रेड। इसके अलावा स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने पास किया, CBSE, बिहार बोर्ड, इसके अलावा ICSE बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया है, अपना यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्लास 12th का आपको भरना है, जिस प्रकार से क्लास 10th आपने फिल किया है। अब उसके बाद फिर ये दोनों को फिल करके आपको यहाँ पे देखिए सेव एंड ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा पे यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ अपने हिसाब से फिल करके आपको यहाँ पे सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि LDC की पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे मैंडेटरी आप लोग को रखा गया है यहाँ पे, तो आप लोग ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे इसके अंदर भर सकते हैं। तो आप लोग ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिल करना कंपलसरी है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का डिटेल पे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डिग्री का नेम, आपको अपना डिग्री का नेम बताना है, आपने क्या किया है, BSc किया है, BA किया है, क्या किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने BSc ऑनर्स किया है तो मैं यहाँ पे ऑनर्स यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। आप सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। रिजल्ट टाइप आपको बताना है, परसेंटेज है, ग्रेड है, CGPA है, वो आपको यहाँ बताना है, कितना परसेंटेज मार्क्स आपका है वो यहाँ पे लिख देना है। ईयर कौन से साल आपने पास किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से राज्य से आपने पास किया है, मतलब कि बिहार से किए हैं या फिर अदर स्टेट से किए हैं, यहाँ पे वो बताना पड़ेगा। कंट्री इंडिया आपके यहाँ पे लिख देना है और ये सारी चीज़ फिल करके आपको सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। उसी के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए आप PG का भी डाल सकते हैं, ये कंपलसरी आपका नहीं है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कोई जरूरत आप लोग इसे फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐड ITI या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट एंड अदर डिग्री डिटेल हेयर। आप यहाँ पे कोई अदर क्वालिफिकेशन आपने यहाँ डाले हैं तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, नहीं तो छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बेसिक नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए ये आपका देखिए रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि इस पोस्ट के अंदर कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आपको फिल करने का जरूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना है, इसको पूरा बेसिक आपको स्किप कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आप लोग का है रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स, ये भी बेसिक इस पोस्ट के लिए कुछ भी आप लोग का यहाँ पे नहीं है, ऑप्शनल है सारा चीज़ यहाँ पे, ये आपको मतलब कि कोई भी जरूरत आप लोग को नहीं है, इसको भी इस सेक्शन को भी आपको स्किप करना है। देखिए ये अब देखिए यहाँ पे देखिए मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, ये आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको पता है यहाँ पे भरना रहता है, जैसे कि कितना समय आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको चाहिए। जैसे कि आपने एग्जाम आपने पास कर लिया तो आपको यहाँ पे देखिए इन डेज़ के अंदर, जैसे मुझे 1 महीने का समय चाहिए तो मुझे 30 डेज़। अब यहाँ पूछा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे ADCA, DCA, CCC, कुछ इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का कोई भी, तो आपको यहाँ पे देखिए है तो आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि आपको लास्ट में सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में आपको शो करना पड़ेगा, नहीं, आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के अंदर आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ पे देखिए यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि कोई भी जरूरत आप लोग यहाँ पे नहीं है, कंपलसरी नहीं रखा गया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो है तो आप डालिए, नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे। इसके अलावा आगे बढ़िए, यहाँ पे डिस्क्लोजर के अंदर देखिए बेसिक जानकारी आप लोग का हमारा कि मतलब कि किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है या फिर डिबैरेट किए हुए हैं, पनिश किए हुए हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं है। इसका किसी माल प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे पकड़ाया है या फिर नहीं है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के बारे में है, इससे पहले कोई भी वैकेंसी के मतलब कि जॉब से आपको डिस्चार्ज या फिर डिसमिस किया गया है कि नहीं किया है, कोई केस के अंदर आपका नाम वाम है तो नहीं है, ऐसा पेंडिंग केस, यहाँ बेसिक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना। बेसिक यहाँ पे नो ही रहता है, किसी का केस वैसे रहता है तो आप यहाँ पे उसका जानकारी दे सकते हैं यस करके, नहीं तो यहाँ पे बेसिक सभी जगह नो रहता है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए टू रेफरी फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, 2 रेफरी का आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। यहाँ पे 2 रेफरी का आप देखिए नाम, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, कौन से इंस्टीट्यूट से वो एफिलेट है, उसका डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेगा तो वापस से आपको यहाँ पे देखिए रीवेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे आएगा, पूरा प्रीव्यू आपका खुल के आएगा यहाँ पे, जो अपने मिसलेनियस के अंदर आपने फिल किया होगा। ऊपर में अगर आपसे कुछ गलती भी हो गया तो आप यहाँ पे देखिए उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। सबसे नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज नोन, यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज नोन का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एडिट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखिए लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, देखिए मुझे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश आप यहाँ पे कीजिएगा, मतलब कि स्पीक बोल सकते हैं, उसका फिर रीड पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आप, मतलब कि क्या क्या चीज़ करना बढ़िया है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। जरूरी नहीं है कि आप सब में आप जैसे मैंने सब में टिक किया तो आपको भी सब में टिक करना है, जिसके अंदर आप यहाँ बेहतर है इंग्लिश के अंदर वो चीज़ आपको सिलेक्ट करके सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से आप जैसे मैं हिंदी मुझे आता है तो हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लीजिए और सेव ऐड पे क्लिक कर दीजिए। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे जानते हैं तो उसको आप डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऊपर में बैक का ऑप्शन मिलेगा, बैक पे आपको क्लिक कर देना है और उसका फिर देखिए कुछ गलती भी आपको हो गया होगा तो आप देखिए एडिट का डिटेल आपको होगा, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आपको NOC मांगा जा रहा है, बेसिक ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो बच्चे कहीं काम कर रहे होते हैं यहाँ पे पहले से ही
वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर PSU में कहीं भी काम कर रहे हैं उनके लिए बेसिक होता है, ये फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ NOC इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे देखिए NOC हमारे पास नहीं है क्योंकि हम लोग तो कहीं जॉब ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेयर करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को कहा जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे NOC आप लोग का है उन लोग को इंटरव्यू के समय या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपना बेसिक कोई काम ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाना है। अब आप लोग के यहाँ पे देखिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। देखिए इसके अंदर सभी के सभी डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा, सिलेक्ट फाइल जहाँ जहाँ ऑप्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड, आपको फोटो अपना अपलोड करना है यहाँ पे, जिसका साइज 20 KB से 100 KB कुछ आपका यहाँ पे रहेगा। जिसके अंदर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आपका फोटो रहेगा उस फोटो को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका फिर यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 20 से 100 KB के बीच में। उसका क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा रहता है, 100 KB से लेकर 500 KB कुछ आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड है। उसका पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, वोटर ID में से कोई एक आपने जो फिल किया होगा स्टार्टिंग में उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका KB देखिए 100 KB से बीच में 500 KB कुछ आपका होना चाहिए। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए एकेडमिक अपलोड करना है। एकेडमिक अपलोड के यहाँ पे देखिए आप लोग का मैक्सिमम जो आपका है 500 KB कुछ आपका फाइल आपका होना चाहिए, मैक्सिमम साइज है 500 KB से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी है, तो ग्रेजुएशन आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखिए फाइनल मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और डिग्री मतलब सर्टिफिकेट, जो आपका सर्टिफिकेट इशू होता है वो सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे मार्कशीट दोनों के अंदर मतलब कर दीजिए, या फिर प्रोविजनल आपको मिल गया होगा तो डिग्री की जगह आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब ये सारा चीज़ देखिए आप लोग को फिल कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए PG अगर आपने किया यहाँ पे डाले होते तो आपको PG का अपलोड करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए और सबसे नीचे यहाँ पे आके आपको नेक्स्ट सेशन पे क्लिक कर देना है। देखिए अब लास्ट आप लोग यहाँ पे देखिए कंप्लीट फॉर्म प्रीव्यू आपका खुल चुका है। यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग से आपका पर्सनल डिटेल से लेके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ आपने फिल किया होगा मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। एक एक चीज़ को आप बेहतर से एक बार चेक कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ तो नहीं हो गया, कुछ हो गया तो देखिए आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़िएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, तो आप उसका आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते और बाद में आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा आपको एडिट करने का। तो एक एक चीज़ आप बढ़िया से चेक कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ सही रहेगा। सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। अगर कुछ गलती होगा तो आप बैक जाके उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को वापस से कैटेगरी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसी के नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे वहाँ पे जाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पेमेंट का पूरा आपका वहाँ खुल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे देखिए आप इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसका PDF आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। यही कंप्लीट आपका देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप था। अगर आपको फिर कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर।